किसी अन्य के हक का पैसा आप किसी दूसरे लोगों को सुविधाएं देने में लगा देते हैं, तो वो भी तो एक तरह से अन्याय हुआ उनके बिल्कुल। प्रति जिनका हक बनता था। लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जीवन में आशा, जो हम होप कहते हैं, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से सारी की सारी थ्योरी जो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि आदमी के कुछ वश में है या नहीं, क्योंकि आदमी का स्वभाव परमात्मा ने कुछ इस तरह का बनाया है कि वो एक आयु तक पहुंचते पहुंचते अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। निश्चित रूप से जब वो बदल नहीं सकता है फिर उसको बदलने के लिए बोल दिया जाता है, तो ऐसे हालात में वो कई बार बहुत भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है। कई बार जीवन लीला उसके समाप्त भी हो जाते हैं, कई बार खुद जीवन लीला समाप्त करने के बाद वो सोच भी लेता है। तो ऐसे हालात में क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि उसका सम्मान उसको वापस दिलाए? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान संस्कारों का देश माना जाता है। जी। तो यदि हमारी सरकार बुजुर्गों को सम्मान वापस ना दिला पाए, बहुत सारी सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारें हैं जो बुजुर्ग अवस्था की पेंशन देती है, लेकिन वो उतने सम्मान का विषय नहीं होती क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा में वो मिल पाती है। फिर भी जिनको कुछ नहीं मिल रहा होता उनके लिए ठीक है, लेकिन जो इस बात का हक रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी वो चीजें विड्रा कर ली जाए, उनका सम्मान समाप्त कर दिया जाए। बुजुर्ग अवस्था में आते आते तो सरकारों को निश्चित रूप से कुछ सोचना चाहिए। तो उनके लिए पेंशन बहाली करनी चाहिए या उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं ओपन कर देनी चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं विश्व में जो बुजुर्गों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं, चाहे उस बुजुर्ग ने नौकरी की हो या नहीं की हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उस तरह की बातें अभी हो नहीं रही है। बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं सरकार की इस नीति का, नियम का, कि नहीं, बुजुर्गों का सम्मान वापस मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान वापस सरकार कब देगी, कब दे पाएगी, ये मुद्दा भविष्य का है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी सरकारें कुछ इस सिद्धांत पे काम करती है कि जब तक विरोध ना हो, और विरोध प्रदर्शन भी बहुत तेज ना हो, धरने प्रदर्शन ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, तब तक सरकारें सोचती नहीं है किसी भी विषय पर बात करने के लिए। तो आपको कोई भी बात करनी है तो पहले विरोध प्रदर्शन की बात जी। सोचनी होगी। हिंदुस्तान में रहते हुए आप आसानी से सरकार इस बात को मानेगी नहीं। तो अंत में आप बुजुर्गों को और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इतनी जनता को सँभाल रहे हैं या उनको देख रहे हैं, तो उनके प्रति आपके अंदर सुनने की भावना भी होनी चाहिए। क्योंकि विरोध वहीं किया जाता है जहाँ लोगों को लगता है कि हमारी इच्छाएँ नहीं सुनी जा रही है। जैसा कि इंडिया में हम देखते ही हैं कि बिना विरोध के गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो गवर्नमेंट को अपना लिसनिंग पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हमारी जनता, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एंड विद द पीपल। तो हम ही तो सेलेक्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट। तो हमें इतनी पावर मिलनी चाहिए कि जब हमने आपको सेलेक्ट किया है तो आप वो करें जो हम चाहते हैं और जो हमारे लिए ठीक है। गवर्नमेंट के पास तमाम तरह की एजेंसियां है, जी। सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां है जो एक एक पल की एक एक जगह की रिपोर्ट रखती है, जी। और सरकार को रोजाना डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। किस जगह पे क्या चल रहा है, लोग कैसे सोच रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें सरकार तक पहुंचती है। लोगों में विरोध भी है, लेकिन जब तक विरोध प्रदर्शन ना हो, जी। ये तो पता है सरकार को विरोध है क्योंकि बहुत तरह की एजेंसी कार्य कर रही है और वो एजेंसी सरकार तक चीजें पहुंचाती है। तो मुख्यमंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक ये चीजें पहुंचती होगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन होना ही जरूरी ना समझे सरकार, उससे पहले ही चेते, और जिनका जो अधिकार बनता है, जिनका जो हक बनता है, वो हक उनको दे दिया जाए। आप उनके हक को छीनकर किसी और को दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार उस पैसे को अपने पास नहीं रख रही, जी। किसी न किसी मद में खर्च कर रही है। तो तो आप दूसरों को सुविधाएं तो मुहैया करा रहे हो, डेफिनेटली हमें समझ आता है कि उस पैसे को आप किसी न किसी अलग जगह पे खर्च कर देते हो, जिससे लोगों को और लोगों को सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन किसी अन्य के हक का पैसा आप किसी दूसरे लोगों को सुविधाएं देने में लगा देते हैं, तो वो भी तो एक तरह से अन्याय हुआ
उनके बिल्कुल। प्रति जिनका हक बनता था। तो सरकार को चाहिए कि सारी बात सुने, समझे, सोच विचार करे और उसके बाद फैसला ले हक का, न्याय का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से सरकारें इस बात को अवश्य सोचेगी। और हाँ, मैं आखिरी में बस ये ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जीवन में आशा, जो हम होप कहते हैं, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सिचुएशंस आती हैं जिसमें इंसान कभी नीचे जाता है या कभी ऊपर जाता है, पर एक इंसान खुद में इतना कैपेबल होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, वो कभी ये ना सोचे कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूँ किसी भी कारणवश से। सो आई थिंक होप इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग, कि एक आशा ही एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को अपनी लाइफ में और जीवन की हर परिस्थितियों में उसको हमेशा खड़ा रखती है, अटल रखती है। तो मेरा ये मानना है। ये थे छाया यादव, साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से बताया। कुछ साइकोलॉजिस्ट को कोट किया, कुछ रिपोर्ट को कोट किया और बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि एक उम्र के बाद आदमी की सीखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, बदलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, अपने आप में बदल नहीं सकता है। जो लाइफस्टाइल वो जीता आ रहा है वो उसी लाइफस्टाइल में रहेगा, ना उससे आगे जीना पसंद करता है ना उससे पीछे जीना पसंद करता है। यदि बहुत तरह की सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करा दी जाए तब भी उन सुविधाओं को लेने के लिए वो आतुर नहीं होता। वो कहता नहीं, ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है। तो आपने तमाम तरह के साइकोलॉजी के प्रश्नों के जवाब दिए। आपका बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रमों में आप हमारे साथ उपस्थित होते रहेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू।